हमारा फर्स्ट मॉड्यूल अपना है आईटी कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी। अब आपको कितने लोगों को नहीं पता होगा कि ये मॉड्यूल कौन सा आ गया है बीच में। वो मतलब फर्स्ट ही वीडियो है। मैं अभी क्लियर करता हूँ उसको। आ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि इतने इतने मॉड्यूल होंगे। उसमें इतना परसेंटेज हो गए। ये आईटी कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी, इसमें से 17% अपना पोर्शन होगा एग्जाम में। बट मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका एक्सप्लेनेशन का। ये फर्स्ट मॉड्यूल, ये सेकेंड, थर्ड और ऐसे मॉड्यूल है अपने। और यहाँ पे आप देखोगे कि मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे 1.1 1.2, तो ये सारी चीजें जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, मतलब कोर्स में ही है बट मैं एक्सप्लेन करूंगा मेरी लैंग्वेज में, जिसमें आप अंडरस्टैंड कर लो इजी वे में। सो यही है। अपना मॉड्यूल 1 है। आईटी कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी, उसमें 1.0 है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नोटेशनल सिस्टम। सो मोस्टली उसमें हम बात करेंगे बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन लाइक आस्की एंड यूनिकोड। ये सारी चीजें क्या होती है वो अपन देखेंगे आगे। तो जैसे बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है। सो आपको बाइनरी के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो कंप्यूटर रीड बाइनरी। सो अपने कंप्यूटर जो होता है वो ओनली अंडरस्टैंड करता है 0 एंड 1 को। कोई भी सिस्टम होती है, कोई भी कंप्यूटर ले लो, आईओटी डिवाइस ले लो, वो ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1। वो अपनी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। कंप्यूटर एक्स अंडरस्टैंड कर सकता है 0 एंड 1। अपन डेसिमल भी लिखते हैं बट वो अंडरस्टैंड करेगा उसको एज ए 0 एंड 1 में। तो ये अपना क्लियर हुआ अभी। कंप्यूटर रीड्स बाइनरी मतलब कंप्यूटर अंडरस्टैंड 0 एंड 1। मतलब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखो कि एग्जाम्पल बेस मतलब 2 है, मतलब 0 नंबर, नंबर मतलब लेंथ उसकी 0 एंड 1, मतलब ऐसे लिखा हुआ, मतलब 0 एंड 1। एग्जाम्पल 0 1 1 0 0 1 1110, मतलब कंप्यूटर ऐसे ही इसको अंडरस्टैंड करता है, नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डेसिमल, डेसिमल आपको पता ही है कि 1 to 0 तक, 0 से 9 तक ऐसे डेसिमल है जो कंप्यूटर में रहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एग्जाम्पल 1 12 55 66 और etc। ये सारे डेसिमल नंबर है जो कंप्यूटर में आते हैं। डेसिमल आपको पता ही है, नॉर्मल सी चीज है, बट कंप्यूटर इसको एज अ डेसिमल अंडरस्टैंड नहीं करता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी, याद रखना। हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल की लेंथ अपन देखे तो 16 की लेंथ है। और सॉरी, अपना डेसिमल की लेंथ 10 तक होती है, मतलब 10 मतलब 0 to 9। और हेक्साडेसिमल की लेंथ होती है 16 तक, जिसमें 0 to 9 अपने डेसिमल आ गए। और ए से लेके एफ तक जो अपने कैरेक्टर है, मतलब जैसे ABCDEF, वहां तक के कैरेक्टर वो इंक्लूड हो गए इसमें। तो फॉर एग्जांपल क्या लिखा है मैंने यहाँ पे कि हार्डवेयर एड्रेस ऑफ कंप्यूटर, मतलब मैक एड्रेस जो होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं उसको। वो आपको बाद में बताऊंगा वो सारी चीजें, बट अपन अभी इतना अपना जानते हैं कि इसमें क्या होता है। सो कोई भी एक हार्डवेयर होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है, तो उसको मैक एड्रेस बोला जा सकता है। उसको अपन ऐसे लिखते हैं 706655F02CD ऐसे लिखते हैं। तो उसमें हेक्साडेसिमल यूज होता है। ओके, अभी अपन यूज केस के ऊपर जा रहे हैं। बाकी मैं आपको प्रैक्टिकली आएगा तो मैं दिखा दूंगा। ओके। सो अभी अपना दूसरा टॉपिक था आस्की एंड यूनिकोड। सो वी वे जो अपन ऐसे अंडरस्टैंड, मैं आपको मैं ये पढ़ के बता दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। आप मान लो अपना नाम आप कीबोर्ड में प्रेस कर रहे हो। कीबोर्ड मतलब कंप्यूटर के बाजू में जो कीबोर्ड होता है ना, जिससे ABCD 1 2 3 स्पेस और बहुत सारी चीजें, एंटर शिफ्ट, ये सारी चीजें दबाती है, उसको कीबोर्ड बोलते हैं। तो उसमें जैसे ही आप प्रेस करते हो, अपना नाम लिखते हो, जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने, तो कंप्यूटर नॉट अंडरस्टैंड हेलो वर्ल्ड। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1। उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? मैंने यहाँ पे लिखा है वी विल प्रेस की इन कीबोर्ड। हाउ डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कंप्यूटर
प्रोसेड इन बाइनरी, मतलब कंप्यूटर प्रोसीजर करता है, उसको प्रोसेस करता है बाइनरी में। सो उसके लिए ये दोनों चीजें आई है, आस्की एंड यूनिकोड। सो what is the meaning of ASCII? So American Standard Code for Information Interchange, मतलब इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए ये बनाया गया था। उसमें 128 कैरेक्टर है, 7 बिट और 8 बिट फॉर एक्सटेंड इंक्लूड। ये आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, ये आपको बाद में मैं बताऊंगा सारी चीजें। बट आप ये याद रखो, मोस्टली तो आपको यही याद रखना है कि आप कोई कुछ भी चीजें कीबोर्ड में एंटर करते हो तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली जीरो एंड वंस। यूनिकोड क्या होता है? तो आस्की में जैसे 128 कैरेक्टर थे, तो जैसे मान लो मैंने डिजिटल डिजिट्स होते हैं, वन से जीरो से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं, तो वो तो सारी चीजें। अब मान लो कि कोई मैथमेटिकल सिंबल है, जैसे मान लो इन नॉट इक्वल टू का सिंबल है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो सारी चीजें नहीं थी। तो यूनिकोड ने क्या किया कि यूनिकोड आया, आस्की के बाद यूनिकोड आया, जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड कर दी, जैसे इंग्लिश, मतलब जैसे हिंदी लैंग्वेज हो गया, गुजराती लैंग्वेज हो गया, अपना मराठी लैंग्वेज हो गया, फिर तमिल हो गया, बहुत सारी लैंग्वेज उसको ऐड कर दिया कि लाइक मैं, मतलब मैं दबा रहा हूँ ये सारी चीजें, तो ये मेरे को रिप्रेजेंट होनी चाहिए मेरे पीसी पे। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि आस्क इंक्लूड आस्की एंड मेनी मोर दैट रिप्लेस लेटर्स ऑफ इंग्लिश, अरब, ग्रीक लैंग्वेज होती है, ग्रीक का भी बहुत सारी चीजें होती है। मोल लैंग्वेज मतलब अपनी गुजराती, हिंदी, मराठी, तमिल, पंजाबी, बहुत सारी लैंग्वेज उसको इंक्लूड करती है। मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड कर पा रहा है सारी चीजें। सो उसमें बिहाइंड द सीन वो 0101 प्रोसेस चलता रहता है, मैथमेटिकल सिंबल और हिस्टोरिकल सिंबल सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और ये आप देखेंगे ये चार्ट पूरा है। सो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें लिखी है, जैसे डेसिमल में यहाँ पे लिखा है, डेसिमल में मैंने बोला, आपने देखा कि आस्की, ये मतलब ये आस्की टेबल है। सो हमने क्या देखा कि 128 कैरेक्टर होते हैं। सो यहाँ से ले यहाँ आप देख सकते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है और 127 तक जाता है ना। सो आप देख सकते हैं। सो इसके बाद अपन इसमें अपन देखेंगे कि जैसे मेरे को, जैसे मैं ए दबा रहा हूँ, मेरे कीबोर्ड में मैं ए दबा रहा हूँ, तो ए कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा? कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली, सॉरी, जीरो एंड वन। सो बट इसका डेसिमल देखे तो 65 है, इसका डेसिमल है ना। 65 नंबर के आस्की टेबल में मेरा रिप्रेजेंट होगा ए, मतलब आस्की टेबल मेरे लैपटॉप में है, मतलब होता है ये सब लैपटॉप में। मैं ए दबा रहा हूँ तो आस्की टेबल को कम्युनिकेशन कर 65 नंबर पे सीधा प्रिंट हो जाएगा मेरा, है ना। सो मैं उसके लिए कोड बनाया हूँ, आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी रहेगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ अभी। सो आप देखो, पाइथन एक लैंग्वेज है, अपन जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, वैसे पाइथन एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर साइंस में आती है। बहुत सारी, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज है, पाइथन है, जावा है, HTML है, और उन उन सारी लैंग्वेज का बनाने का पर्पस अलग अलग है, जैसे कम्युनिकेशन और बहुत सारी चीजें। बट आप इतना एक्सप्लेन करो कि जैसे अपन हिंदी, मैं बोल रहा हूँ तो आप कैसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको हिंदी आती है। वैसे पाइथन है, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है सारी चीजों को, मतलब अपन ह्यूमन लैंग्वेज की चीजें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाइथन का एक कोड है, कैर लिखा हो इज इक्वल टू ए लिखा हो, आस्की कोड इज इक्वल टू ऑर्डर एक फंक्शन है और उसके अंदर में कैर डाल दिया हो। कैर मतलब मैं बोल रहा हूँ ए को मैं डाल रहा हूँ इसमें, और मेरे को ये फंक्शन चलाना है, ये फंक्शन में चलाया। अभी आप इतना डीपली मत जाओ, मैं बस आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। सो यहाँ पे भी मैं लिखा हूँ आस्की अंडरस्कोर कोड, है ना। सो ये लिख के फिर मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। प्रिंट मतलब एक फंक्शन होता है जो मेरे को डिस्प्ले, जो भी चीजें करवानी होती है वो मेरे डिस्प्ले पे डिस्प्ले होती है। याद रखना, मेरे डिस्प्ले पे डिस्प्ले होती है। सो अपना ये कोड का आउटपुट देखे तो ये मेरा पाइथन का जो फाइल है वो मैं रन किया हूँ। सो ये जो मैं लिखा हूँ आस्की कोड फॉर, ये सारी चीजें कोडिंग में आती है, बट आस्की कोड फॉर ए इज 65। आपको पता चला 65 क्या है? आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम ले चलूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 65 अपना डेसिमल नंबर है, जो भी अपना 65 अपना आस्की टेबल में 65 में ए है। सो जैसे मैं यहाँ पे एक ही जगह कोई स्पेस लिख देता या फिर बी लिख देता, तो बी में कौन सा नंबर यहाँ पे प्रिंट होता? अपना अपना प्रिंट होता बी में 66।
सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अंडरस्टैंड नई चीज़ें हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे-धीरे चीज़ें अंडरस्टैंड होना स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो बाय बाय, टेक केयर।